ये महादेव पार्वती का विवाह है, ऐसा विवाह जो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। पुत्री, ये कंगन मेरी माता ने मुझे मेरे विवाह में पहनाए थे और आज इसे मैं तुम्हें पहनाती हूँ, इस आस्था के साथ कि जिस प्रकार मैंने अपना दाम्पत्य जीवन पूरी श्रद्धा और क्षमता के साथ निभाया है, तुम वैसे ही निभाओगी। और एक और बात समझाना चाहती हूँ पुत्री, कि महादेव के साथ सती ने जैसा व्यवहार किया, तुम वैसा व्यवहार उनके साथ कभी मत करना। पुत्री, मुझे एक वचन दो कि तुम महादेव की शक्ति बनोगी, उनका बल बनोगी, ना कि निर्बलता। मैं आपको वचन देती हूँ माता, मैं अपने सारे उत्तरदायित्वों को समझ कर निभाऊंगी। विवाह में पति और पत्नी का स्थान समान होता है और मैं इस सत्य को सिद्ध करूंगी। बारात हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। वर रूप में महादेव के अलौकिक दर्शन को आंखें तरस रही है मेरी। महारानी मूर्छित हो गई हैं। अब महादेव का स्वागत कौन करेगा? शिव महादेव, कुछ कीजिए, उनकी मूर्छा को तोड़िए। तो आपको वर के रूप में देखने के लिए इतनी उत्साहित थी, परंतु आपका ये रूप देखकर भयभीत हो गई। परंतु क्यों? महादेव, मैं जानती हूँ आपने अपने सभी बारातियों का मान रखने के लिए रूप लिया, परंतु आप मेरी माता पिता के जमाता भी हैं। देवी, जब मैना देवी जाग जाएं, तब उनसे कहिएगा कि उन्हें मेरे किसी भी रूप से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे विवाह की स्वीकृति देने समय उन्होंने मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। आप तो अजन्मे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी माता का स्थान दें। स्वीकार है माता। और एक माता को भला पुत्र से भय कैसा? उनसे कहिएगा कि वो पूरे हर्ष और उल्लास के साथ अपने जमाता का स्वागत और उनकी आरती उतारे। उठिए माता श्री, आपके जमाता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब जब वर रूप में मैंने आपकी कल्पना की थी, तब तब आपका यही रूप मेरे मन में प्रकट हुआ था। आपके इस रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई महादेव। महादेव का ये अति सुंदर अद्भुत स्वरूप कालांतर तक सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाएगा। स्वागत है आपका महादेव। कदाचित ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है, जो मुझे जमाता के रूप में स्वयं देवों के दिए महादेव मिले। ये महादेव पार्वती का विवाह है, ऐसा विवाह जो ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। सृष्टि के अस्तित्व तक संसार इस विवाह का गुणगान करेगा और युगों युगों तक महादेव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन से प्रेरणा लेगा। अब वर और वधू विवाह की वेदी पर बैठेंगे। ये कैसा विचित्र विवाह है, और अपूर्ण महादेव से कैसे विवाह होगा इनका? हमारी राजकुमारी का विवाह ऐसे नहीं हो सकता। शांत हो जाइए। चंद्रदेव और नागराज वासुकी भी पुरुष है और विवाह एक पुरुष का एक स्त्री से होता है, इसीलिए ये महादेव से भिन्न होकर। ये विचित्र नहीं, नीति है। विवाह के समय इनका महादेव के साथ रहना उचित नहीं है। यही तो रीत है। ये रीत नहीं, प्रेम है। महादेव के लिए चंद्रदेव और नागराज वासुकी का। मैं जिन महादेव से प्रेम करती हूँ वो सर्वोपरि है, संपूर्ण है। महादेव चाहे किसी भी रूप में हो, आप सबके लिए पूर्ण हो या अपूर्ण, मेरे लिए महादेव ही सत्य हैं और सत्य ही महादेव। मैं उनकी अर्धांगिनी नहीं, उनकी पूर्ण अंगिनी बनूंगी, उनकी पूर्ण अंगिनी बनूंगी, उनकी पूर्ण अंगिनी बनूंगी। महादेव देवी पार्वती एक दूसरे को जयमाला पहनाइए। शिव से शक्ति का आज हो रहा मिलन, महाशुभ मुहूर्त है ये सृष्टि का। परमानंद दृश्य है, सब दिशा में हर्ष है, कल्याण होगा सारी सृष्टि का। कन्यादान, इस रस्म के अनुसार ससुर अपने जमाता के पांव धोता है। महाराज हिमवान,
आप देवी पार्वती के पिता हैं, अर्थात मेरे भी पिता समान हुए। और इस समय आप इस सृष्टि का सबसे महान दान कर रहे हैं, कन्यादान। मैं तो केवल एक याचक हूँ जो आपसे आपकी पुत्री पार्वती के रूप में इस संसार की सबसे सुंदर भेंट पा रहा हूँ। एक याचक के पांव दाता नहीं धोते। मैं आपसे अपने पैर नहीं धुलवा सकता, बल्कि आपको मेरा नमन स्वीकार करना होगा। महादेव, ये कहकर आपने मेरा सम्मान और बढ़ा दिया। महाराज हिमवान, अब अपनी पुत्री का हार महादेव के हाथ पर रख दीजिए। इसी क्षण से ही आपकी पुत्री का उत्तरदायित्व, उनकी आवश्यकताएं अब पूर्ण करने का दायित्व महादेव का हो, महादेव का हो, महादेव का हो। महादेव, अब देवी पार्वती को आप चूड़ामणि पहनाइए। अब सप्तपदी की विधि आरंभ की जाए। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव पूर्ण है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे। विवाह संपन्न हुआ। शिव और पार्वती सदा सदा के लिए एक दूसरे के हुए। पार्वती, ससुराल जगह अपने माता पिता को मत भूल जाओ। हमारी भी सोच लेती रहना पुत्री। बाबा की दुनिया छोड़ के सबका संग में। रुक जाइए राजकुमारी पार्वती। देवी, आपके पिता महाराज हिमवान ने मेरी पुत्री का विवाह करवाया था। उनका मूल्य तो मैं नहीं चुका सकती, किंतु आपके विवाह के उपलक्ष्य में कुछ उपहार लाई हूँ। इस निर्धन की तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए राजकुमारी। मेरी हाय है कि तुम कभी भी एक मां ना बन सको, तुम कभी भी एक मां ना बन सको। विवाह के बाद हर स्त्री के लिए संतान का आगमन सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण पर्व होता है। आशा है कि इन गुड़ियों की भांति आपके भी ढेर सारी संतान हो। आशीर्वाद है मेरा, शीघ्र ही कैलाश में किलकारियां गूंजेंगी। धन्यवाद माता। निश्चल और निस्वार्थ हृदय से जो भी आशीर्वाद दिया जाए वो कभी विफल नहीं होता। मेरा नमन स्वीकार करें। कैलाश चलें देवी। कैलाश में कैलाश स्वामिनी का स्वागत है। कैलाश स्वामिनी का स्वागत। कैलाश स्वामिनी माता पार्वती की जय। अनुभव कर सकती हूँ, आप भी मेरा स्वागत कर रहे हैं ना कैलाश। मुझे आपका अभिवादन स्वीकार है। आप ही की छत्र छाया में हमें अपना गृहस्थ जीवन आरंभ करना है। मुझे अपने परिवार में सम्मिलित करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कैलाशवासी स्वागत में गा रहे स्वागत आरती। पूर्ण रूप से पूर्ण हुए महादेव और पार्वती। शिव शक्ति सोमवार से रविवार रात 8 बजे।